नमस्कार भाइयों, साथियों, मित्रों, दोस्तों, आप सभी का स्वागत इस वीडियो में। तो दोस्तों, मैं आपसे इस वीडियो में बात करूंगा यहाँ पर सशस्त्र सीमा बल यानी कि एसएसबी, जो कि आपका गृह मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत आने वाला एक विभाग है, जिसके अंदर जो कि डिफेंस के अंडर काम करता है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर गृह मंत्रालय की तरफ से एसएसबी के अंदर जॉब रिलीज करी गई है, जो कि स्पोर्ट कोटा के लिए करी है। तो आपको पहले ही बताना चाहूँगा, अगर आपने कभी स्पोर्ट कभी खेला हो, नेशनल इंटरनेशनल लेवल का, नेशनल डिस्ट्रिक्ट स्टेट लेवल तक का, और आपने उसके अंदर एक प्रसिद्धि हासिल करी हुई है और आपके पास उसके जो है अवार्ड्स या जो भी कुछ हो, मतलब कुल मिला के मैं ये कहना चाह रहा हूँ, स्पोर्ट कोटे वालों की यहाँ पर जॉब निकाली गई है, जो कि उनके लिए होगी। जो कि आप अगर देखें तो स्पोर्ट कोटे में भी उनके लिए होती है जो कि एक बड़े लेवल तक स्पोर्ट में गए हों, तो उनके लिए जॉब रहेगी। मैं आपको बता दूंगा कौन कौन एलिजिबल है, कौन नहीं है। बात कर लेते हैं। ऑल इंडिया जॉब रहेगी, पूरे देश भर में जॉब रहेगी ये, और इसमें 272 वैकेंसियाँ टोटल हैं, यानी कि 272 वैकेंसियाँ निकाली गई हैं एसएसबी की तरफ से। यहाँ पर वेबसाइट का लिंक दिया गया है, और थोड़ा सा नीचे अगर आप देखें तो यहाँ भर्ती के ऑप्शन में आपको इस नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। दूसरा, मैंने वीडियो के सही नीचे सारे लिंक डाले हैं दोस्तों, वहाँ से आप जाकर अप्लाई कर सकेंगे इस जॉब पर। आप सभी के लिए रहेगी ये जॉब। अगर आप हरियाणा से, मेघालय से, मणिपुर से, केरला से, कर्नाटका से, असम से, किसी भी राज्य से इंडिया में देख रहे हैं तो ये वीडियो काफ़ी खास रहेगा आप सभी के लिए। आप इस वीडियो को आखिरी तक देख लेना, आपको समझ आ जाएगा इस जॉब के बारे में एक एक चीज़, जिससे कि आपको इस जॉब पे अप्लाई करने के लिए आसानी होने वाली है। मैं आपको बता दूंगा इसमें कि जो अलग अलग वैकेंसियां हैं वो कैटेगरी वाइज किस किस के लिए रहेंगी, कैटेगरी वाइज आपको बता दूंगा। इसमें क्वालिफिकेशन, सैलरी, वर्क, सारी कुछ चीज़ें इस जॉब के बारे में मैं आपको इसी वीडियो में क्लियर करूंगा, जिससे कि आप आसानी से अप्लाई कर पाएँ। तो चलिए हम समझ लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, अगर आप स्पोर्ट पर्सन नहीं है, आपने कभी स्पोर्ट नहीं खेला है एक एक्स्ट्रा लेवल पर, तो आप इसमें अप्लाई मत करना, क्योंकि ये जो वैकेंसी है ये आपके लिए नहीं होगी, सिर्फ स्पोर्ट कोटा वालों के लिए होगी। तो ये सिर्फ उनके लिए डेडिकेटेड है ये पूरा वीडियो। चलिए हम आगे बढ़ लेते हैं। यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर आपको लिंक दिख जाते हैं, यहाँ जो अपडेट चल रहे होते हैं इसमें नोटिफिकेशन मिल जाता है, नहीं तो भर्ती वाले ऑप्शन में मिल जाता है, हर जगह पे यहाँ पे मिल जाता है, लेकिन फिर भी हम वीडियो के नीचे प्रोवाइड करा देते हैं इसको। दूसरा, हम आगे चल लेते हैं दोस्तों। इसमें आप देख लीजिए नोटिफिकेशन है, इसको पूरा डिस्कस कर लेता हूँ आपके साथ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आने आता है ये एसएसबी। इसका मेन ऑफिस आर के पुरम जगह है एक, न्यू दिल्ली में, यूनियन टेरेटरी ऑफ इंडिया के अंदर एक जगह है दिल्ली, उसके अंदर न्यू दिल्ली के अंदर आर के पुरम है। और रिक्रूटमेंट ऑफ स्पोर्ट पर्सन लिया जा रहा है एसएसबी के अंदर। ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे, मेल फीमेल दोनों भरेंगे इसको। 272 लोगों को जॉब दी जाएगी, जो कि फॉर जनरल सेंट्रल सर्विस ग्रुप सी के नॉन गैजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट रहेंगे, और कॉम्बेटाइज्ड पोस्ट ऑफ कांस्टेबल जनरल ड्यूटी एंड स्पोर्ट कोटा। मतलब कि कांस्टेबल की जॉब है, लेकिन ये एक जनरल ड्यूटी रहेगी, और इसमें स्पोर्ट कोटा के अंदर लिया जाएगा आपको। ये पोस्ट टेम्पररी है। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि आपको एक परमानेंट जॉब मिल गई है, आप फ्यूचर में रिटायरमेंट तक करते ही रहेंगे इस जॉब को, तो ऐसा नहीं होगा। आपको आने वाले समय में अगर एसएसबी को लगता है आपको हटाना है जॉब से तो हटा सकते हैं, बट लाइकली टू बी कंटिन्यू, लेकिन ये चलते रहेंगे कंटिन्यू। टेम्पररी है, परमानेंट तो नहीं है, लेकिन वो चलती रहेंगी जॉब जब तक आपको कुछ कहा नहीं जा रहा। सिलेक्टेड कैंडिडेट, जो भी सिलेक्ट होंगे कैंडिडेट, वो कहीं भी भेजे जा सकते हैं, इंडिया में भी या फिर इंडिया के आउटसाइड जो भी आपके टेरिटोरी जगह हैं वहाँ पर आपको भेजा जा सकता है। ऑन अपॉइंटमेंट द कैंडिडेट शैल बी गवर्न बाय द एसएसबी एक्ट। कुल मिला के बात यह है, इंडिया में आप अगर कहीं से भी फॉर्म भर रहे हैं तो कहीं भी भेज दिया जाएगा, इंडिया में भी और बाहर भी। बात करें इंडिया, नेपाल, भूटान जैसी जगहों के फॉर्म लोग भर सकते हैं फॉर्म। अगर आप नेपाल, भूटान से देख रहे हैं जो वीडियो को, तो आपको ये कहना चाहूँगा कि आप अगर परमानेंटली इंडिया में रह रहे हैं तो आप फॉर्म भर सकेंगे। 272 वैकेंसियाँ हैं। अगर बात करें कौन कौन से यहाँ पर जो है आपके स्पोर्ट लिए जा रहे हैं, तो आर्चरी में मेल को रहेगा यहाँ पे, जिसकी 3 वैकेंसियाँ रहेंगी। रिकर्व कैटेगरीज इन इवेंट और कंपाउंड, मतलब ये कहा जा रहा है रिकर्व में 3 वैकेंसियाँ हैं, कंपाउंड में 2 वैकेंसियाँ हैं, टोटल 5 वैकेंसियाँ आर्चरी में मैन के लिए रहेंगी। आर्चरी जो है आपका एक स्पोर्ट होता है, स्पोर्ट के अंदर आता है। वुमेन आर्चरी में आपका जो है इंडियन और रिकर्व, तो इंडियन की एक वैकेंसी है, रिकर्व हो जाता है दोस्तों, यानी कि आप इंडिया के नहीं हैं लेकिन आप इंडिया में हैं अब, तो रिकर्व में आएंगे, यानी कि आप समझ लीजिए। तो टोटल 3 वैकेंसी और कंपाउंड की 3 वैकेंसी और हो जाएंगी, तो टोटल 6 वैकेंसी हो जाएंगी। और एथलेटिक्स मेल के लिए रहेगा। कैटेगरीज इन इवेंट, जैसे कि अगर आपने मान लीजिए एथलेटिक्स करा है मेल ने, और जो कि 200 मीटर का करा हो,
तो उसकी एक वैकेंसी है। 400 मीटर्स वाले के लिए एक है, और 400 मीटर्स हर्डल की एक वैकेंसी है। 800 मीटर जिसने करा होगा उसकी 2 वैकेंसियाँ हैं, और 1500 मीटर जिसने एथलेटिक्स खेला होगा, एथलेटिक्स एथलेटिक्स जो आपके हैं, इसमें मैन को लिया जाएगा। और अगर किसी ने 1500 मीटर वाला करा है उसकी एक वैकेंसी। 3000 मीटर में अगर आप एससी कैटेगरी से, तो एक वैकेंसी है। तो आप समझ पा रहे होंगे दोस्तों, खेल के साथ ये भी बताया गया कि अगर आपने मान लीजिए आर्चरी करा है, तो इंडिया होने के ना, इंडिया के अंदर आर्चरी करा है तो उसके लिए अलग वैकेंसी है, और सेम एथलेटिक्स में अलग है। उनके हिसाब से बता दिया गया है कि क्या क्या होना चाहिए स्पोर्ट में, क्वालिफिकेशंस। लॉन्ग जंप इवेंट होगा, कैटेगरीज इन इवेंट, तो लॉन्ग जंप, हाई जंप वालों की यहाँ पर एक वैकेंसी होगी, लॉन्ग जंप वालों की 2 रहेंगी, हाई जंप की 3 रहेंगी, ट्रिपल जंप वालों की 2 हैं वैकेंसियाँ। तो आप यहाँ से एथलेटिक्स वुमेन में भी आप देख लेंगे, ये सब आपसे कराया जाएगा या आपका करा हुआ होना चाहिए, उसके बारे में आगे आपको क्लियर करता हूँ। बॉक्सिंग और बॉडी बिल्डिंग, बास्केटबॉल, ये साइकिलिंग, और ये सारे लोगों को लिया जाएगा। अगर आपने दोस्तों इनमें से कोई भी स्पोर्ट करा है ना, तो आप इसमें एलिजिबल हो जाएंगे, क्योंकि आप ही के लिए जॉब रहेगी। पावर लिफ्टिंग का भी है वैकेंसी यहाँ पे। टोटल बात कर लूँ यहाँ पर कितने स्पोर्ट है दोस्तों, तो आप देख सकते हैं कितना लंबा लिस्ट है, सारे स्पोर्ट्स का ही चल रहा है। टोटल अगर देखें तो 23 तरह के अलग अलग खेल हैं जिसके जिस जिस फील्ड से लोग यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। एसएसबी के पास ये राइट है या अधिकार है, अगर वो चाहें तो इन वैकेंसियों को बदल सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, जो मर्जी कर सकते हैं। हो सकता है नोटिफिकेशन कोई कैंसिल कर दें, वो ये भी कर सकते हैं। तो ये बात आपको अवेयर रहना है इसके ऊपर। 21,700 से लेके 69,100 रुपये तक की यहाँ पर फी आपको सैलरी मिलेगी। ये 7th सीपीसी के अंदर आएगा, और बाकी फ़ायदे जो मिलते हैं फोर्स के अंदर वो आपको मिल जाएंगे। अब बात करते हैं यहाँ पे एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या है पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए। नेम ऑफ पोस्ट सीटी जो रहेगा, यानी कि कांस्टेबल का जो है जनरल ड्यूटी के लिए अंडर स्पोर्ट कोटे के अंदर, उसकी 18 से 23 एज होनी चाहिए, और उसको एज रिलैक्सेशन उसकी कैटेगरी के हिसाब से मिल जाएगा। एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पर रहेगी कि 10वीं पास होना चाहिए किसी भी बोर्ड से, सीबीएसई, आईसीएसई, स्टेट बोर्ड, बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड, कोई सा भी बोर्ड हो सकता है। स्पोर्ट क्वालिफिकेशन ये रहेगी कि प्लेयर्स हु हैव रिप्रेजेंटेड इन एनी रिकॉग्नाइज्ड इंटरनेशनल इवेंट रिप्रेजेंटिंग द कंट्री, कोई उसने इंटरनेशनल लेवल पर खेला हुआ होना चाहिए, और जिससे कि वो कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा हो, या फिर उसने जो है प्लेयर ने जो है रिप्रेजेंट करा हो पूरे राज्य को या यूनियन टेरिटरी को इन द सीनियर या फिर जूनियर लेवल के नेशनल चैंपियनशिप के अंदर, या फिर प्लेयर ने जो है एक रिप्रेजेंट करा हो एक यूनिवर्सिटी इन एन इंटर यूनिवर्सिटी कंपटीशन, मतलब यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आपस में कंपटीशन हुआ, तो उस खेल में उसने अपनी यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट कराओ, इस तौर पर भी वो फॉर्म भर सकेगा। या फिर उसने स्टेट स्कूल्स इन दी नेशनल स्पोर्ट्स या गेम्स फॉर स्कूल्स में भी कराओ तो भी रहेगा। तो नेशनल भी है, इंटरनेशनल भी है, स्टेट भी है, यूनियन टेरिटरी भी है, अलग अलग लेवल का है, कोई भी एक भी रहेगा तो आप फॉर्म भर सकेंगे। बात करें तो 30 दिन में फॉर्म बंद हो जाएगा। जैसे कि अगर बात करें यहाँ पर नोटिफिकेशन की, तो नोटिफिकेशन आपका रिलीज़ कब हुआ है, एक बार डेट देखते हैं क्या दी गई है। डेट यहाँ पर नहीं है मेंशन, मैं आपको भी आगे बता दूंगा कि कब तक आप फॉर्म भरेंगे, तो वही डेट को आप लेके चलना। एसएसबी के वेबसाइट से भरेंगे आप इस फॉर्म को, मैं लिंक डाल दिया है वीडियो के नीचे, वहाँ से जाइए और फॉर्म भरिए। एज रिलैक्सेशन अनुसूचित जनजाति को और जाति को 5 साल का मिलेगा, और देख सकते हैं आप एज रिलैक्सेशन जो है अनरिजर्व वाले को भी 5 साल का दिया जाएगा, क्योंकि स्पोर्ट कोटे का वो कैंडिडेट है, तो उसको स्पोर्ट कोटे की वजह से 5 साल का वहाँ पे रिलैक्सेशन दिया जा रहा है। और इसलिए यूआर वाले को यहाँ से रिलैक्सेशन मिल रहा है। और जैसे मान लीजिए वो 23 साल का हो गया, तो वो 28 तक फॉर्म भर देगा, यूआर से होगा तो अनुसूचित जाति जनजाति से होगा, तो वो अपना फॉर्म जो है वो 28 के बजाय वो अपना 33 साल तक फॉर्म भर सकेगा, क्योंकि एक तो अनुसूचित जाति का 5 साल मिल जाएगा उसको, और 5 उसका मिल जाएगा स्पोर्ट कोटे का। तो स्पोर्ट कोटे वाले के को 5 साल अलग से दिए जाएंगे, और कैटेगरी के अपने जो रूल हैं वो रहेंगे सेम। समझ रहे होंगे दोस्तों आप इसको, तो आप यहाँ से देख लेंगे।
फीस फॉर्म की 100 रुपये जाएगी। और अगर आप जो है अनुसूचित जाति जनजाति में आते हैं तो फॉर्म का फीस आप नहीं भरेंगे, फ्री में फॉर्म भर पाएंगे। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात कर लेते हैं। यहाँ पे 2 स्टेज होंगे। पहला स्टेज आपका होगा विद इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन में मेडल विनर्स एंड नेशनल मेडल विनर्स अप टू 3rd प्लेस। मतलब बोला जा रहा है स्टेज 1 आपके 2 तरह के स्टेज के बेस पर जो है सिलेक्शन प्रोसेस होगा। पहले स्टेज में आपका ये देखा जाएगा वो फॉर कैंडिडेट्स उनके लिए होगा जिन्होंने इंटरनेशनल लेवल तक पार्टिसिपेशन किया हो। जरूरी नहीं है वो जीते हो, या तो पार्टिसिपेशन किया हो या फिर वो मेडल लेकर आए हो, विनर रहे हो। पार्टिसिपेशन विनर रहे हो मतलब कि भाग लेते लिया और विनर हो गए, चाहे वो फर्स्ट सेकंड ना आए हो या फिर उनको मेडल मिला हो, ऐसे वाले विनर। एंड नेशनल मेडल विनर जो भी रहेंगे अप टू थर्ड प्लेस हो जाता है। जैसे कि आप जानते हैं स्पोर्ट के अंदर जो भी लोग जीतते हैं तो उसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड करा जाता है, तो थर्ड तक सिलेक्ट किया जाएगा। सेकंड स्टेज में ये होगा द सेकंड स्टेज रिक्रूटमेंट विल बी कंडक्टेड फॉर अदर एलिजिबल कैंडिडेट इफ वैकेंसी रिमेन अनफिल्ड। मान लीजिए पहले इंटरनेशनल और नेशनल लेवल वाले खिलाड़ियों की वैकेंसियाँ भरी जाएंगी इस जॉब पर। उनके बाद अगर आपकी बचेगी स्टेट वालों की, फिर आपको जॉब मिलेगी। समझ रहे होंगे दोस्तों, ये रहेगा। तो यही यहाँ पर बोला गया है। तो यही दोनों होने वाले हैं। पहले स्टेज में जो ये होगा आपका, इसमें डॉक्यूमेंटेशन आप देख सकते हैं, सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल वाले आपको लेकर जाने होंगे जब आपका ये फर्स्ट स्टेज हो रहा होगा जहाँ पर इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन वाले लोगों को बुलाया जाएगा। अब बात करते हैं इन दिस प्रोसेस आपको 50 मार्क्स में से आपको दिए जाने हैं। कितने मार्क्स देने हैं? फर्स्ट प्रेफरेंस ये है कि कैंडिडेट जो इंटरनेशनल लेवल पर कंपटीशन पर खेले, किसी भी गेम को, किसी भी स्पोर्ट को, डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट के तहत, और उन्होंने गोल्ड मेडल लिया है, तो विल भी उनको पहले पहले जॉब मिलने के चांस होंगे। फर्स्ट प्रेफरेंस उनकी रहेगी। फिर उसके बाद सिल्वर वालों को जॉब, फिर ब्रॉन्ज वालों को। मतलब ये होता है, आप जानते होंगे कि खेल जो होते हैं आपके स्पोर्ट होते हैं उसमें लेवल होते हैं। पहला जो जो नंबर 1 आता है उसको गोल्ड मेडल दिया जाता है, सेकंड पे सिल्वर, फिर ब्रॉन्ज, और उसके बाद आपके पार्टिसिपेट करने वालों को भी सर्टिफिकेट्स दिए जाते हैं। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा, अगर आपने गोल्ड मेडल जीता होगा तो आपको 30 मार्क्स मिल जाएंगे 50 में से, डायरेक्ट फर्स्ट पोजीशन के तौर पर, अगर आप इंटरनेशनल लेवल पर खेले हो। इंटरनेशनल लेवल होता है कि आपने अपने देश को रिप्रेजेंट करा हो, यानी कि इंडिया को रिप्रेजेंट करा हो एक खिलाड़ी के तौर पर, और आपने जो है दूसरे देश के खिलाड़ी के साथ खेला हो। समझ गए होंगे दोस्तों आप। 26 नंबर पार्टिसिपेशन वालों को मिल जाएंगे। नेक्स्ट प्रेफरेंस की बात करें उसके बाद स्टेट और यूनियन टेरिटरी वाले खिलाड़ियों को दी जाएगी प्रेफरेंस। उसमें भी गोल्ड मेडल वालों को 25, ब्राउन्ज वालों को 23। अब बात करते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड, पीएसटी होगा यहाँ पर दोस्तों। आपका पीएसटी में आपका देखा जाएगा फॉर ऑल एक्सेप्ट द कैटेगरी गिवन बिलो। मतलब आपको जो नीचे दिखाऊंगा मैं, ये जैसे कि गढ़वालीज और कुमाऊनीज और डोगरास और मराठास एंड कैंडिडेट जो भी बिलोंग कर रहे हैं स्टेट ऑफ असम से, हिमाचल प्रदेश और यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से, और लद्दाख के यूनियन टेरिटरी से जो भी लोग हैं, उनकी यहाँ पर 165 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए मेल में। फीमेल में 155 रहेगी। चेस्ट का साइज 78 रहेगा। जो है ये सिर्फ मेल के लिए होता है। और इसमें आपका 83 सेंटीमीटर तक आपको, यानी कि आपको 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंडेड करना है, मतलब कि आपको उसको फुलाकर जो बताना होता है वो 5 सेंटीमीटर का रहेगा गैप आपका मिनिमम, बिना फुलाए और फुलाकर। ये मेल के लिए होता है। इसमें मैंने आपको गढ़वालीज और मराठास और कुमाऊनीज और डोगरास और ये जो असम और हिमाचल प्रदेश के लोग रहेंगे उनके लिए मैंने आपको बताया है। जो अगर एसटी से रहेंगे, यानी कि अनुसूचित जनजाति वाले, और जो कि हर राज्य से होंगे एक्सेप्ट अरुणाचल प्रदेश और इन जगहों को छोड़कर, तो उनके लिए अलग रहेगा। हाइट का प्रोसेस अलग है, चेस्ट के साइज़ का अलग प्रोसेस है। अब यहाँ पर जो सेकंड सेकंड थर्ड और फोर्थ में जो आपको दिख रहा है, इन कैटेगरी वालों को छोड़ के जो भी आपके बच गए वो फर्स्ट वाले में, उनकी यहाँ पर 170 सेंटीमीटर हाइट रहनी चाहिए मेल में। फीमेल की 157 रहेगी। मतलब सिंपल सिंपल ये है, ये फर्स्ट पॉइंट उनके लिए जो यूआर से आ रहे हैं और इन जगहों से नहीं आ रहे, जो यहाँ पर ये जगहें दी गई हैं, तो उन लोगों के लिए आपका डायरेक्ट हो जाएगा
170 सेंटीमीटर हाइट में। तो ये सब आप देख लेना। वेट की बात कर लेता हूँ दोस्तों। वेट आपका ऐसा रहेगा, अगर मान लीजिए आपकी हाइट 150 सेंटीमीटर है और आपकी 18 से 22 के बीच में एज है, तो 36 किलो 500 ग्राम वेट होना चाहिए। 44 किलो 500 ग्राम से कम होना चाहिए। अगर आपका एज 21 है, 20 है, 19 है और आपका 150 सेंटीमीटर हाइट है तो आप यहाँ से चेक करेंगे पूरा टेबल में, ये सारा वही दिया गया है। मेडिकल एग्ज़ाम भी होगा दोस्तों यहाँ पर, उसके बारे में आप देख सकते हैं। जो कैंडिडेट एक से एक जैसे बराबर मार्क्स ला रहे हैं, चाहे वो गोल्ड मेडल के बेस पर हो या पार्टिसिपेशन के बेस पर हो, तो प्रेफरेंस किसको मिलने वाली है भाई? जो हायर पोजीशन लाया होगा, जैसे गोल्ड जो लाया होगा उसको मिल जाएगी प्रेफरेंस, फिर सिल्वर वाले को मिल जाएगी। मान लीजिए फिर भी वो बराबर आ रहे हैं, तो एज में जो बड़ा होगा उसको फ़ायदे मिल जाएंगे। ये आपका प्रोसेस रहने वाला है। देखिए सेम वही टेबल दिया है दोबारा से। अप्लाई ऑनलाइन करेंगे दोस्तों आप, इसमें ऑनलाइन फॉर्म पे अप्लाई होगा, कोई फिजिकल मोड में फॉर्म नहीं भरेंगे आप, वेबसाइट से जाके भरेंगे। लिंक मैंने दे दिया है वीडियो के नीचे। दूसरा इसमें बता देता हूँ यहाँ पर, जैसे कि आप पहले पोस्ट बताएंगे किस पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हैं। जैसे आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पर कांस्टेबल जनरल ड्यूटी तो है, वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। फिर अपना नाम डाल देंगे, फादर का नाम, मदर का नाम और डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, नेशनैलिटी, रिलीजन। फिर मैरिटल स्टेटस भी डाल देंगे, यानी कि अनमैरिड मैरिड दोनों ही फॉर्म भर पाएंगे, इसमें कोई मैरिड वाला चक्कर नहीं आएगा यहाँ पर। कैटेगरी आप देख सकते हैं और बाकी सारे यहाँ पर पॉइंट दिए, ये सारा कुछ आपको फिल करना है फॉर्म के अंदर। फ़ोटो साइन और डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे, फीस पेमेंट होगी एंड में, फिर फॉर्म का प्रिंट होगा। ये जनरल इंस्ट्रक्शन है, इसको रीड नहीं कर रहे हैं आप, कर लेना इसको रीड। थोड़ा और आगे चलते हैं। अनुसूचित जाति जनजाति का फॉर्म रहेगा आपके पास, अगर फॉर्म है तो उसका फॉर्मेट इससे मिलाकर देख लेना। अगर सेम रहेगा तो आप सेम यही फॉर्म जमा करना अपने अप्लाई करते में। ये ओबीसी का रहेगा। नेशनल फेडरेशन एसोसिएशन ऑफ, ये मेरिटोरियस स्पोर्ट्समैन फॉर एम्प्लॉयमेंट टू ग्रुप सी सर्विस अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर सर्विस दे रहे हैं अभी, तो वो लोग और वो एक स्पोर्ट पर्सन है, क्योंकि स्पोर्ट पर्सन की जॉब है, तो वो लोग ये फॉर्म भर देना। तो आपके सारे फॉर्म दिखा दे रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो ये सारे फॉर्म मैंने आपको दिखा दिए, ये सारे फॉर्म रहेंगे आपके। मतलब वो लोग जो जॉब कर रहे हैं उनके लिए भी फॉर्म दिए गए कि वो ये वाला फॉर्म लगाएंगे, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं। चलिए नोटिफिकेशन हमारा डिस्कस हो गया, आगे बढ़ लेते हैं। अगर बात करें, यहाँ पर कोई एग्ज़ाम नहीं लिया जा रहा है दोस्तों। सिंपल, अगर आप, क्योंकि स्पोर्ट पर्सन की जॉब है ना भाई, स्पोर्ट कोटे से ले रहे हैं, तो वहाँ कोई एग्ज़ाम नहीं ले रहे। ये डायरेक्ट आपका आपके मेडल और आपके अचीवमेंट के बेस पर रिक्रूट कर रहे हैं। जिसको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे उसके चांस ज़्यादा रहेंगे यहाँ जॉब मिलने के। मान लीजिए अगर आप गोल्ड लाए हैं तो आपके आपके चांस ज़्यादा हैं सिल्वर वालों से जॉब लेने के। कांस्टेबल जनरल ड्यूटी का होगा, ये अप्लाई लिंक रहेगा। इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको रजिस्टर पे क्लिक करना होगा, यहाँ पे आप आ जाएंगे। ये देख सकते हैं स्पोर्ट कोटे के अंदर जनरल ड्यूटी कांस्टेबल का जॉब है। और यहाँ पे आपको अपना गेम बता देना, कौन से गेम से अप्लाई कर रहे हैं, नाम और बाकी सारा डिटेल यहाँ पे कैंडिडेट भर देंगे अपने। जेंडर, नेशनैलिटी, अब देखिए जैसे नेशनैलिटी है ना, तो इंडिया के अलावा अदर वाले भी फॉर्म भर पाएंगे। लेकिन इसमें मैंने बताया आपको कि आप परमानेंटली इंडिया में सेटल हुए हों, क्योंकि जो गवर्नमेंट ने बोला है वो नोटिफिकेशन में ही लिखा हुआ है ये। और मैरिटल स्टेटस यहाँ पर आप बता देंगे, ये मैरिड है, अनमैरिड है, डाइवोर्स्ड यानी कि तलाक शुदा हैं, या फिर जो भी हो। मेल फीमेल दोनों के लिए एप्लीकेबल रहेगा ये। कैटेगरी में आप देख सकते हैं सारे ऑप्शन दिख रहे हैं, तो ये पूरा है। तो ये रजिस्ट्रेशन का है दोस्तों, ये अभी एक्चुअल में फॉर्म नहीं है, ये रजिस्ट्रेशन है। क्वालिफिकेशन की बात करूँ, 10वीं पास फॉर्म भर सकते हैं। मान लीजिए आप अगर 12वीं ग्रेजुएट भी हैं तो फॉर्म भर देंगे, लेकिन अगर आप 9वीं में हैं, 8वीं में हैं, 7वीं, 5वीं, 6वीं में हैं तो फॉर्म नहीं भर सकते हैं आप। 10वीं कम से कम होने चाहिए आप।
तो ये सारा है, ये सारा आप प्रोसेस फॉलो करके नेक्स्ट कर देंगे। इस तरीके से रजिस्ट्रेशन प्रोसेस चलेगा। फिर उसके बाद रजिस्ट्रेशन आईडी मिलने के बाद फॉर्म भर दिया जाएगा, अपलोड करेंगे डॉक्यूमेंट, फॉर्म की फ़ीस जमा करने के बाद फॉर्म जमा हो जाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस है दोस्तों इस जॉब पे अप्लाई करने का। कोई भी डाउट रहे कमेंट में अपना मैसेज डाल देना। दूसरा, इस वीडियो को दोस्तों देश भर में फैला दीजिए, पूरे इंडिया में जहाँ तक भी आप फैला सकते हैं इस जॉब के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए कि एसएसबी की तरफ से स्पोर्ट क्वेश्चन कोटे वालों की जॉब आ गई। सपोज मानिए आपका फ्रेंड है कोई, वो फुटबॉल का खिलाड़ी है और वो काफ़ी बड़े लेवल तक खेल चुका है, तो आप उसको बोले भाई देख तेरे लिए भी जॉब आ चुकी है। तो इस तरीके से और डायरेक्ट एसएसबी में जॉब है, कोई मामूली कोई मजाक बात नहीं हो रही है यहाँ पे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जॉब है और ये डिफेंस के अंदर आ रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में। मतलब कहें तो एसएसबी का काम डिफेंस के अंदर ही होता है और भी होता है, जैसे कांस्टेबल आप समझ ही रहे होंगे नाम से भी पोस्ट के। तो ये जॉब मुझे नहीं लगता कोई इसको छोड़ेगा, आप करना चाहे कर सकते हैं, आप अप्लाई कर दीजिए जो भी एप्लीकेबल होता है। और टॉपिक्स आप बता सकते हैं ऐसे कौन से टॉपिक है जिसमें आपको वीडियोस चाहिए होंगे अब आगे आने वाले समय में। तो सारा कुछ मैंने बता दिया इस जॉब के बारे में। मिलूँगा आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।